नमस्कार दोस्तों, मैथलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष प्रकार के गुणा हल करेंगे। कल की क्लास में हमने 9 और 5 से रिलेटेड कुछ गुणा सीखे थे, जिसमें हमने वर्ग संख्याएं की थी। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक आता है। अब ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? 11, 111, 1111, 11111, इस तरीके से बहुत सारी आपको संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है? जब हम 11 का गुणा 11 से करते हैं, 11 मतलब 11 into 11 का जब हम गुणा करेंगे तो इसका सीधा आंसर, क्योंकि आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21, 1 to 1, 121, 1 to 1। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, ये 11 जो लिखा है बहुत ध्यान से देख लेना, फिर आपको दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। 11 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक है। अब 2 अंक है तो जो संख्या शुरू होती है वो सामान्यतः कहां से होती है? 1, फिर आएगा 2, और इसमें क्या आ रहा है? फिर 1। 2 अंक हैं तो उत्तर 1 से शुरू होकर 2 तक जाएगा और 2 से फिर पीछे 1 तक आएगा। अब आप कोई भी संख्या होगी उसमें आपको बस ये रूल फॉलो कर लेना है और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां पे एक अंक ले लेते हो आप, जैसे 1 1 1, इस बार हमने 3 अंक ले लिए। ठीक है, फिर गुणा किया 1 1 1 का। अब देखो 11 की जगह कितना आ गया? 111। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। 3 अंक, तो हमें कितने स्थान तक जाना है? 3 स्थान तक जाना है। ध्यान रखना, 3 स्थान तक। वहां पे क्या था? 1 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3, और फिर हम पहुंचते हैं 2 और 1 से शुरू होकर 1 तक पहुंचना। अब देखो इसमें क्या होता है, 1 2 3 2 1, ये 111 का उत्तर हो गया। हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं। आप चाहो तो किसको सॉल्व करके देख सकते हो, और आपको जैसा लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिर देखिएगा, हमने लिया एक अंक जिसमें 4 बार 1 है, 1111। चलिए इसको हम फिर से कर देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको क्या रखना है दिमाग में? ये कितने अंक दिख रहे हैं? 4 अंक। ये तो दिमाग में रखना है, 4 अंक तो 4 तक जाना है। 1 2 3 4, और 4 तक जाने के बाद फिर क्या कर देना? रिवर्स कर देना है। 3 2 1, ये हो गया 1111 का उत्तर। चलिए यहां पे आप 1 1 1 1 1 इंटू 11111 का गुणा 11111 में करके बताइए, देखते हैं कितना उत्तर आता है आपका। शायद उत्तर आ गया होगा। अब आपने क्या देखा बच्चों? यहाँ पे कितने अंक दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। कितने अंक हैं? 5 अंक। बहुत ज्यादा कुछ लगाना ही नहीं दिमाग में। 1
2 3 4 5, हम कहां तक गए? 5 अंक तक गए। अब 5 के बाद क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ये इसका उत्तर हो गया। सिंपल है, बस एक बार समझ लोगे तो ऐसे कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं वो आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में कर लोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पेशल टाइप में आपको 6 6 इंटू 6 1, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन 7th 8th 9th 10th में आपको मिल सकते हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। और ऐसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा कि ये कितने कठिन है, लेकिन एक बार आप इसकी थ्योरी समझ लोगे तो ये कठिन नहीं होगा। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 4026, 4026 इसका आंसर आएगा। एक बार इसको ध्यान से देख लो, आप करके देख सकते हो। 66 और 61 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4026 इसका आंसर मिलेगा। अब आप देखोगे कि यदि हम लेफ्ट वाली पोर्शन में ध्यान देखना है, ये बहुत आईएमपी सेक्शन है बेटा, ध्यान रखना। ये वाला लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला? लेफ्ट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन में आपको क्या करना है? 6 6, यहां पे देखो 2 भाग बनते जाएंगे। 6 6 की जगह क्या ले लेना है? 6 6। चलो इसको थोड़ा और क्लियर बता देते हैं। चलो यहां देखो 6 6 की जगह आपको क्या मिलेगा? देखो जितना अंक यहां बढ़ेगा इसके 2 भाग बनते जाएंगे। इसमें आपको शुरुआत में कितने अंक मिल रहे हैं? देखो ध्यान से, 4 मिल रहे हैं। 1 2 3 4। अब होना क्या है इस बात को ध्यान रखना, ये चारों डिजिट कहीं चेंज नहीं होने वाली हैं। ये जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट है, ध्यान से देखना इस बात को, फर्स्ट वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट, चलिए फर्स्ट डिजिट अपने स्थान से एक बार आगे बढ़ेगी और लास्ट डिजिट भी अपने स्थान से एक बार आगे बढ़ेगी। और ये वाली डिजिट जो है वो कैसी रहेगी? आपकी कॉपी होती रहेगी। क्या होती रहेगी? कॉपी। देखिएगा यहां से आपने गए, जैसे हमने लिया 6 6 6 इंटू 6 6 1, ये नई नंबर है। चलिए जैसा आपको बताया है उस तरीके से क्या आप करके दिखा सकते हैं? तो यहां देखिएगा, आपसे बोला कि ये दोनों डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है, ये दोनों डिजिट में कोई चेंज नहीं करना। तो आपने पहली डिजिट क्या लिखी है? 4। अब यहां देखो लास्ट डिजिट क्या लिखी है? 6। 4 और 6, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया। अब यहां होना क्या है? ये दोनों डिजिट जो हैं वो रहेंगी बीच में, जैसी है वैसी। अब हमने बढ़ाया क्या? एक अंक इधर बढ़ाया है और एक अंक बढ़ाया है इधर। मेरे ख्याल से कलर चेंज हो गया है, ठीक है। यहां देखो, अब यहां पे एक 6 लेफ्ट में बढ़ा है तो यहां पे हमें 4 को इंक्रीज कर देना है। और यहां पे एक 6 कहां बढ़ाया है आपने? राइट पार्ट में बढ़ाया है, ये वाला भाग हो जाएगा आपका राइट। तो यहाँ पे राइट साइड आपको 2 बढ़ा देना है, तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। बस थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, एकाग्रता से देखें, ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। 6 6 6 6 इंटू 6 6 6 1, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें दिमाग में क्या रखना है? 4 और पीछे क्या है? 6 और बीच में क्या था? 0 2। 0 2, यहां पे आपको 4 बढ़ा देना है, यहां आपको 2 बढ़ा देना है। अब हमने कितनी डिजिट बढ़ाई थी? पहले एक, तो एक 4 था, इस बार 2 बढ़ गई तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 1 2 बढ़ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से देख लेते हैं इसको। 66 इंटू 61 का जो आंसर होगा वो होगा 4026, 4026। अब यहां देखो हमें करना क्या है? 66 को हमने 666 लिखा और
61 को लिखा 661। हमें करना क्या है, 4, 0, 2 और 6 को एज इट लिखना है। अब हमें यहां पर बीच में और यहां पर यह ध्यान रखना है, यहां पे क्या बढ़ा देना है, एक 4 और यहां क्या बढ़ा देना है, एक 2। जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे तो ये उत्तर कितना बन जाएगा, 4, 4, 0, 2, 2, 6, ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको दिमाग में रख सकते हो। फिर आते हैं 6, 6, 6, 6 इंटू 6, 6, 6, 1। ये कलर चेंज हो रहा है। इसका यदि आपको आंसर देना है तो अब हमें करना क्या है, आपने स्टार्ट कहां से किया था, 66 से। आपने स्टार्ट कहां से किया था, 66 और 61 से। अब यहां देखो कितनी डिजिट है, इन दोनों का आंसर तो आपको पता है क्या है, 4, 0, 2, 6। अभी क्या बढ़ाया आपने, इसको लिया 6 को, तो यहाँ पे आपने किसको एंट्री दे दी, 4 की। फिर आपने यहाँ पे भी एक 6 लिया तो किसकी एंट्री हो गई, 2 की। फिर एक और 6 लिया तो किसकी एंट्री हो गई, 4 की। एक और 6 आपने लिया तो यहाँ किसकी एंट्री हो जाएगी, 2 की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर होगी। लेफ्ट और राइट में अब महत्वपूर्ण बात क्या है इसकी, जो आपका 4, 0, 2, 6 आंसर बना था 66 इंटू 61 का। अब जब भी डिजिट बदलें तो इन दोनों को आपको टच नहीं करना है, ये आपका सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। अब जो भी होगा वो यहां पे फिल होगा और यहां पे फिल होगा। क्लियर हो गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एक 6 बढ़ाया तो यहाँ पे भी एक 6 बढ़ा देंगे आप, ठीक है। अब दोनों में आपने क्या किया, 6 की एंट्री कर दी तो यहाँ पे एक 4 बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक 2 एंट्री हो जाएगी। आपने कहा सर मुझे यहाँ पे 4 बार 6 लेना है और यहाँ पे 6661 हो गया, तो आपको करना क्या, वही 4, 0, 2, 6। ये जो सेंटर है इसको चेंज नहीं करना है आपको। यहां पे आप क्या कर दोगे, कितने 6 बढ़ गए, अब देखो यहाँ पे 2 6 बढ़ गए, तो यहाँ पे आपको 2 बार 4 बढ़ा देना है। यहाँ पे भी 2 6 हैं, एक लेफ्ट भाग है और राइट है, आर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे आपको 2 बार 2 बढ़ा देना है। ये आपका केंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केंद्र या सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और ये जो दोनों हो गए, ये वाला भाग हो जाएगा लेफ्ट साइड का और ये हो जाएगा राइट साइड का। इनमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, जितने 6 आप बढ़ाओगे लेफ्ट में उतने 4 बढ़ा देना है आपको, और जितने 6 बढ़ेंगे राइट में उतने 2 बढ़ जाएंगे राइट में आंसर के। इस तरीके से आप 6 से रिलेटेड और 1 से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा और देख लें। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से अभी आपका क्लियर हो गया है। यहाँ पे एक चीज तो और क्लियर होगी, लेफ्ट और राइट अपनी जगह स्थिर हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। केंद्र अपनी जगह स्थिर है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जितने आप 6 और 6 लेफ्ट और राइट में बढ़ाओगे, लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में उतने 4 बढ़ जाएंगे और दाएं भाग में या राइट साइड में उतने 2 बढ़ जाएंगे। बस इतना ही है। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। 6 6 6 6 6 और 6 इंटू, और ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, 6 6 6 6 6 1। चलिए इसका आंसर बताइए कितना आएगा, लगाइएगा। ये टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूं आपको, वैसे ही 15 सेकेंड निकल गए हैं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड आप ले लीजिएगा।
टाइमर यहां लगा देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर कितना समय लगेगा इसको लिखने और करने में, ठीक है। यदि इसको अपन रिवर्स करते हैं, टाइमिंग स्टार्ट करते हैं, अब आपके दिमाग में क्या है इस बात को याद रखना है। आपने देखा कि एक भाग में 6 है और एक भाग में 6 के साथ 1 आ गया है, तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर आ जाए, 4 0 2 6, इतना बस दिमाग में रखना है। आप कितने भी बड़ी डिजिट आपको मिल जाए वो आसानी से सॉल्व कर लोगे। आपके दिमाग में क्या है, यदि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, चलिए टाइमिंग स्टार्ट करके देखते हैं। ये लिखा आपने और यहां लिख दिया 4 6 सेंटर में 0 2। अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट वाला तो हो गया, यहां पे 2 डिजिट का। अब यहां देखो कितने हैं, 4, 1 2 3 4, यहां कितने हैं 4, 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। इस तरीके से आप करोगे तो कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर वैसे ही हो जाएगा। ये तो समझाने में समय लगा है, अन्यथा आपको तो बस ये 2 बातें याद रखना है कि लेफ्ट भाग चेंज नहीं करना है, राइट भाग चेंज नहीं करना है और सेंटर चेंज नहीं करना है। ये आपके दिमाग में है तो जितने आपके 6 बढ़ रहे हैं उतने 4 आ जाएंगे, जितने 6 राइट में बढ़े उतने 2 आ जाएंगे और यहां पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर रोचक तथ्यों के साथ मिलते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए मैथलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत ही जल्दी 15 जून तक आपको ऐप पर भी हम कंप्लीट कोर्स और सिलेबस के साथ मिलेंगे। ऐप का नाम भी है मैथलिस्ट। हमारा नंबर है 9183559692। कोई भी जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। खूब खुश रहें।